हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है जुलाई में, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है, आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जब आपने यूजीसी नेट में फॉर्म भरा होगा, तो फॉर्म भरने का डेट तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ बोला गया था कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप जेआरएफ निकाल लेते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल लेते हो। क्या निकाल लेते हो? जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर आप यूजीसी नेट में अगर क्वालिफाई कर लेते हो, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका बहुत मैटर करता है। सेंट्रल लेवल वाला, कौन वाला? सेंट्रल लेवल वाला। पीएचडी एडमिशन के लिए चलिए उतना चेकिंग नहीं होता है, तो आप बच जाइएगा, लेकिन इन दोनों के लिए 100% यहाँ पर चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा होता क्या है। जब आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उसे बढ़ा के शायद 24 में कर दिया गया था। कितना? 24 में। तो नियम के अनुसार जो है 24 में से पहले जो आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, एक आपका होता है स्टेट लेवल और एक आपका होता है सेंट्रल लेवल। दोनों में आप पहचान कैसे कीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं था तो उसका क्या उपाय है, इस वीडियो में हम बताएंगे। स्टेट लेवल की बात करें तो उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है। आपका जो भी स्टेट है, बिहार या झारखंड, स्टेट का नाम लिखा हुआ रहता है। सेंट्रल लेवल में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, सबसे ऊपर में देखिएगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ रहता है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किन के लिए ज़रूरी है कास्ट सर्टिफिकेट? ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस नहीं, आपका यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, बस इन तीनों के लिए यूजीसी नेट में ज़रूरत है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ये नहीं होता है तो आप यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकालने के बाद भी जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 38,000 पर मंथ, वो भी आपका यहाँ पर छूट सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो मौका मिलता है वो भी छूट सकता है। तो ये सब अगर आपने नहीं बनवाया था तो उसका क्या उपाय है, ठीक है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट से पहले अगर आपने नहीं बनवाया था तो अभी भी आप बनवा सकते हैं। पहले आपके पास कम से कम मिनिमम स्टेट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पहले से आपके पास कोई भी है, पुराना है, 2022 का ये चलेगा, अभी आप न्यू बनवा लीजिए, ठीक है। अभी आप फॉर्म भरने का डेट खत्म भी हो गया तो आप एक सेंट्रल लेवल बनवा के रख लीजिए। मेरा आपके पास प्रमाण है कि हाँ मेरे पास पुराना है, हम ओबीसी से हैं या एससी एसटी से, प्रमाण तो है। बनाने भूल गए थे, हम बाद में बनवा लिए, तो इससे कोई दिक्कत आपको कभी भी आगे चल के नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी आपका कमीशन पर डिपेंड करता है, वहाँ पर यूजीसी पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पर जो है, इसमें टोटल आप देखते हैं 150 क्वेश्चन होता है, गुना 2 कीजिएगा 300 मार्क्स का। और किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है। एग्ज़ाम कंप्यूटर पर होगा। एग्ज़ाम में जो है आपके पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछा जाता है। और पेपर 2 में आपके डोमेन नॉलेज होते हैं, जिसमें कि आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसी से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पेपर 1 के लिए आपको अलग बुक खरीदना होगा, पेपर 2 के लिए अलग। दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप कमेंट करने के लिए जाइएगा तो उसको लेफ्ट साइड में स्लाइड कीजिएगा कमेंट को, तो वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। हाइप करने के बाद कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यूजीसी नेट का एग्जाम आप भी देने वाले हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 जो है, ठीक है, दोनों के लिए बुक अलग अलग आता है। तो दोनों का बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपका बुक का लिंक पेपर 1 के लिए सबके लिए कॉमन रहता है, पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रहता है। अगर आपके बुक का लिंक नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नीचे अपने बुक का सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर दीजिएगा, जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैं उसका लिंक, उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।